हेलो एवरीवन, आई एम आशीष कुमार साक्य और आप सभी का देव एकेडमी पे स्वागत करता हूं। और देव एकेडमी पर ये हमारा पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसके माध्यम से हम बताने वाले हैं कि आपको हम देव एकेडमी के जो प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्या क्या स्टडी करवाएंगे। तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो जनरल स्टडी का यानी सामान्य अध्ययन का है। तो हम सामान्य अध्ययन में आज जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो भारतीय राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी की क्लास लेने वाले हैं। तो हम पहले तो ये समझ लेते हैं कि इंडियन पॉलिटी का यानी पढ़ना क्यों आवश्यक है, क्या एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से इसका महत्व है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस किस एग्ज़ाम में इसका इम्पोर्टेंस है। देन उसके बाद हम इसका सिलेबस समझ लेते हैं, फिर हम एक एक टॉपिक पर यानी जो वीडियो है वो लेक्चर आते रहेंगे रेगुलर। तो सबसे पहले तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और उसे शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जैसा कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत अगर बात की जाए सिलेबस की तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस समझ लेते हैं और उसका इम्पोर्टेंस भी समझ लेते हैं। सिलेबस क्या क्या है, दूसरा एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या इसका इम्पोर्टेंस है, महत्व क्या है, क्योंकि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका हमें महत्व भी पता होना चाहिए, हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो यदि बात की जाए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो लाइक एसएससी हो या आपका रेलवे हो। अब एसएससी में भी कुछ कैटेगरी हैं, जैसे अगर बात की जाए सीजीएल की या 10+2 की या एमटीएस की। तो एसएससी में चाहे 10+2 हो या सीजीएल हो या एमटीएस हो, इन सभी एग्ज़ाम में क्या होता है, आपकी इंडियन पॉलिटी यानी जहाँ जहाँ जनरल स्टडी का पार्ट होगा वहाँ पर इंडियन पॉलिटी आती है, यानी पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चन। इसके अलावा रेलवे में भी आता है। और अगर बात की जाए यूपीएससी या आप स्टेट पीसीएस, किसी भी राज्य की पीसीएस एग्ज़ाम की प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा मेंस में भी आता है। यहाँ पर जो हम तैयारी करवाने वाले हैं वो सिर्फ वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करवाएंगे। आगे अगर आप कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो यूपीएससी या पीसीएस की भी तैयारी कर रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम इसके लिए मेंस की भी तैयारी करवाएंगे। इसके अलावा आपके जो अभी वर्तमान समय में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उसकी भी तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी और ये जो इंडियन पॉलिटी है वो उसमें भी आएगी। इसके अलावा अभी आपने देखा कि बिहार पुलिस एसआई के फॉर्म निकले हुए हैं, तो बिहार पुलिस एसआई में भी इसके क्वेश्चन आएंगे। और अन्य जो एग्ज़ाम हैं यहाँ पर, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी अदर एग्जाम्स में भी इसका इम्पोर्टेंस है। ये तो था इसका इम्पोर्टेंस, हमें यानी क्यों पढ़ना चाहिए, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है। अब अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें सिलेबस क्या क्या है एग्ज़ाम में और क्या क्या इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा पॉलिटी में। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब होगा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि जब संविधान निर्माण किया गया तो कौन कौन से, यानी इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुई। जब 1600 ईस्वी से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उसने व्यापारिक कार्यों के साथ साथ धीरे धीरे अधिकार जमाना शुरू किया और फिर समय समय पे बहुत सारे ऐसे एक्ट आए जो संविधान निर्माण में सहायक हुए हैं। तो वो सारे के सारे एक्ट कहाँ हम पढ़ेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में। इसके अलावा फिर हम जब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को कवर कर लेंगे तो हम फिर पढ़ेंगे संविधान सभा क्या है, इसका गठन कब हुआ और क्या इसका उद्देश्य था। संविधान सभा के बाद हम पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं। इसी में हम संविधान के साथ साथ यहाँ पर हम इसके स्रोत भी पढ़ेंगे कि क्या क्या सोर्सेस थे। इसके अलावा अनुसूचियाँ कितनी थीं या वर्तमान समय में कितनी हैं, इन सभी पे भी चर्चा की जाएगी। यहीं पर हम जब विशेषताएं पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम इसकी प्रस्तावना की भी बात करेंगे और प्रस्तावना में एक एक शब्द, कई शब्दों का जो मीनिंग होता है उन सभी को भी हम देखेंगे और कौन सा ऐसा प्रावधान है वो किस देश से लिया गया वो भी हम उन पर भी चर्चा करेंगे। जब प्रस्तावना पढ़ेंगे उसके बाद हम बात करेंगे कि नागरिकता क्या है और किस आधार पे भारत में नागरिकता दी जाती है और इसके संविधान में
किस भाग में उल्लेख किया गया और कितने अनुच्छेद हैं। बेसिकली अगर बात की जाए तो हम यहाँ पर बता देते हैं, नागरिकता जो है संविधान के भाग 2 में है, और अगर आर्टिकल की बात की जाए तो यहाँ पर 5 से 11 है। इन पर हम आगे चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है हमारे, मौलिक अधिकार। इसी के साथ साथ हम मौलिक कर्तव्यों को भी पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्यों को भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर पढ़ेंगे केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। जब केंद्र सरकार पढ़ेंगे तो इसमें हम प्रधानमंत्री एवं उसकी क्या पढ़ेंगे, कैबिनेट यानी मंत्रिपरिषद के बारे में भी हम बात करेंगे, मंत्रिपरिषद। देखिए सिलेबस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा आप। यहीं पर हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति का पद जो है वो संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में दिया गया, इनका कार्यकाल क्या होता है, इनके क्या कार्य एवं शक्तियां हैं, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जब हम राष्ट्र में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे उसी दौरान हम राज्यों के अंतर्गत जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है और राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियां, उन सभी के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे। राज्य सरकार के अंतर्गत यानी जो मुख्यमंत्री होते हैं या उनकी जो मंत्रिपरिषद होती है उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो सिलेबस की बात की जाए तो हम कुछ संवैधानिक निकाय यानी पहले तो हम संसद को भी पढ़ेंगे। संसद के अंतर्गत यानी कैसे संसद का गठन हुआ और संसद में कौन कौन यानी राष्ट्रपति और दोनों सदन जो हैं उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लोकसभा और राज्यसभा। फिर हम पढ़ेंगे संवैधानिक निकाय, संविधान के अंतर्गत जिनका जो संविधान में कुछ निकायों का दिया गया, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। संवैधानिक निकाय में जैसे होता है महालेखा परीक्षक, इसके अलावा महान्यायवादी का पद होता है, इसके अलावा आपका निर्वाचन आयोग है। इन सभी की चर्चा संवैधानिक निकाय में की जाएगी। संवैधानिक निकाय को पढ़ने के बाद हम गैर संवैधानिक निकाय के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि संविधान में उनका उल्लेख नहीं है परंतु वो निकाय बने हुए हैं। तो गैर संवैधानिक निकाय के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे कि मानवाधिकार आयोग है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए अलग आयोग है। इन सभी आयोगों की हम चर्चा करेंगे, कहाँ पर, गैर संवैधानिक निकाय में। और अंत में जो कुछ भी पार्ट बचेगा उसमें हम चर्चा करेंगे। इसको हम विविध में रख देते हैं। इसके अंतर्गत क्या होगा कि कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिन आर्टिकल्स का हम यूज कहाँ करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे, परंतु कुछ आर्टिकल ऐसे भी होंगे जिनको हमने पीछे स्टडी नहीं किया होगा। तो यहाँ पर जितने भी चीज़ छूटेंगे उन अनुच्छेद के बारे में भी चर्चा की जाएगी, आर्टिकल के बारे में, कुछ स्पेशल अनुसूचियों के बारे में चर्चा की जाएगी। साथ साथ एक पॉइंट और है जो यहाँ पर छूट रहा है, उसका ध्यान रखना, शहरी एवं ग्रामीण प्रशासन की भी हम बात करेंगे, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये जो है ये आपका एक मोटा मोटा सिलेबस हो गया कि हम इस देव एकेडमी के चैनल पर क्या क्या स्टडी करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी में। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हम एक एक करके इन पे टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी कि हम क्या क्या यहाँ पे स्टडी कराने वाले हैं। तो ये जो वीडियो था ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, यहाँ पर सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को परिचय दे रहे हैं और बता रहे हैं हम क्या क्या यहाँ पे क्लास स्टार्ट करने वाले। एक तरह से इसे प्रोमो वीडियो समझ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो हमारी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और इस वीडियो का लाभ उठा सकें और ये जो नई सीरीज स्टार्ट की है इसका लाभ सभी को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।